आपके अपने YouTube चैनल साहित्य आप तक पर आप सभी शुभचिंतकों का हम स्वागत करते हैं। आज हम लोग उपसर्ग के विषय में पढ़ेंगे। उपसर्ग का जो बचा हुआ हिस्सा था, पिछले वीडियो में हम लोग उपसर्ग के विषय में पढ़ चुके हैं, तो उपसर्ग का जो बचा हुआ हिस्सा है आज हम लोग उसके विषय में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग के विषय में पढ़े थे। आज हम लोग संस्कृत के जो उपसर्ग हैं आज उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। आज का यह वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि इन उपसर्गों से परीक्षा में बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो आइए बगैर किसी देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है अति, जिसका अर्थ होता है, अति उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक या ऊपर। इससे बनने वाले शब्द कुछ इस प्रकार हैं, जैसे ये अत्युक्त, अत्यंत, अत्याचार, अतिव्याप्ति। ये जो नीचे हम अंडरलाइन किए हैं जिन शब्दों के, आप इनको थोड़ा विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये आप भूल सकते हैं। तो उसके कारण हम यहाँ पे अंडर मार्क कर दिए हैं कि जिससे आप इनको थोड़ा सा याद रखने में विशेष महत्व दें। और ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि अति पूरा है, यहाँ पे है अत्यंत। परीक्षा में हो सकता है कि आप प्रेशर में रहें और आपके समझ में ना आए कि अरे कैसे होगा, यहाँ क्या होगा। तो इसलिए आप इन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और इनको पहचानने का एक तरीका भी हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो के अंतिम में हम आपको उस तरीके को बताते हैं। अभी पहले आप इनको देखिए, समझिए और अपने नोट्स में लिख लीजिए, फिर आगे हम उसके विषय में भी बात करते हैं। दूसरे नंबर पर है अधि। इसका अर्थ है श्रेष्ठ या ऊपर या सामीप, अधि उपसर्ग का। अब इससे जो बनने वाले शब्द आप देख सकते हैं, अधिकरण, अधिराज, अधिकार। यहाँ पे भी देखिए अध्यक्ष, अध्यात्म। अध्यात्म को भी हम अंडर मार्क कर देते हैं। इस सब पे भी आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। तीसरे नंबर पे से है अनु, जिसका अर्थ है पश्चात, समानता। यहाँ पे ये देखिए बनने वाले शब्द अनुशासन, अनुकरण, अनुवाद, अनुज। अनुज बहुत पूछा जाता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अनुचर, अनुकूल, अनुस्वार, अनुरूप। यहाँ पे देखिए अनुस्वार को भी हम अंडर मार्क कर देते हैं। चौथे नंबर पर है अप, जिसका अर्थ होता है लघुता या हीनता। आप थोड़ा सा ये अर्थ को भी याद रखिएगा, किसी किसी परीक्षा में सवाल पूछ लेता है कि अनु उपसर्ग का क्या अर्थ होगा या अधि उपसर्ग का क्या अर्थ होगा, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आइए अब अप से बनने वाले शब्द अपमान, अपशब्द, अपव्यय, अपकार, अपयश, अपकर्ष, ये सब है। पांचवें नंबर पर है अभि, जिसका अर्थ है सामीप और आधिक्य। इससे जो बनने वाले शब्द हैं आप देख सकते हैं, अभिभावक, अभियान, अभिशाप, अभ्यागत, अभ्यास, अभिमुख, अभ्युदय, अभिनव। ये अभि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं और ये सब बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको आप याद रखिएगा। और पढ़ने के साथ साथ इनको आप नोट्स में भी लिख लीजिएगा, ताकि परीक्षा के समय आपको पढ़ने में आसानी होगा। तो आप इस सबको नोट कर लीजिए, फिर हम जो बचा हुआ उपसर्ग है आगे का उसके विषय में बात करते हैं। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए हम लोग अब आगे के विषय में बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे के कुछ उपसर्ग को देखते हैं। अगला जो नंबर है वो आता है औ। औ का अर्थ होता है हीनता या अनादर। अब इससे जो बनने वाले उपसर्ग हैं आप देख सकते हैं, अवगत, अवलोकन, अवनत, अवस्था, अवसान, अवज्ञा, ये सब। अवज्ञा इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन जैसे जो हमको लग रहा है कि ज़्यादा जिसकी पूछे जाने की संभावना है या आप भूल सकते हैं, तो उनको हम अंडर मार्क कर दिए हैं। आइए दूसरे नंबर पर आ। इसका अर्थ होगा सीमा और समेत। अब इससे जो बनने वाले शब्द हैं आप देख सकते हैं, इसमें जैसे आजन बहुत पूछा जाता है, आमुख बहुत पूछा जाता है, इसको हम अंडर मार्क कर देते हैं। आमरण भी पूछा जाता है, आरोहण पूछा जाता है, आजीवन पूछा जाता है। इसको आप लोग थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस उपसर्ग से बहुत सवाल पूछा जाता है परीक्षा में।
तीसरे नंबर पर है उत और उद, दोनों का अर्थ होता है ऊपर, उत्कर्ष। इसको आप लोग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा कठिन भी है, तो इसलिए इसको बड़ा ध्यान से देख करके आप देख करके याद करिएगा। यहाँ पे जो उत से बनने वाला है उसको हम लाल रंग से अंडर मार्क किए हैं उसके महत्वपूर्ण को, और जो उद से बनने वाला है वो देखिए हम ब्लैक से अंडर मार्क कर दिए हैं, अब देख लीजिएगा। अब दोनों का अर्थ होता है ऊपर, उत्कर्ष। अब जैसे उत्तम, उत्कंठा, उत्कर्ष, उत्पन्न, उन्नति। उन्नति को आप बहुत विशेष रूप से याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत आपको कंफ्यूज करेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। तो यहाँ पे आपका होगा उत, ठीक है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि उन्नति बहुत पूछा जाता है और ऑप्शन में आपको उन दे देगा, उन ऐसे उन दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा परीक्षा में, वहाँ पे सीधे आप लगाएंगे उत। अब जैसे उद्देश्य पूछता है, उद्गम पूछता है ये, या उद्धत पूछता है, उद्यम पूछता है, उद्गार पूछता है, उद्भव पूछता है, तो आप उस पे लगाइएगा उद, और बाकी ये सब में उत हो जाएगा। अगले नंबर पर है उप, जिसका अर्थ है निकटता, गौड़। इसका बनने वाला जो शब्द है उपकार, उपकूल, उपनिवेश, उपदेश। यहाँ पे आप उपासना को विशेष रूप से याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि अन्य जो शब्द हैं उसमें उप उप सीधे है, ये देखिए, लेकिन उपासना में देखिए पाप में बड़े आ की मात्रा है, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप परीक्षा में भूलिए मत, कंफ्यूज मत होइए, इसके लिए हम इसको गोला मार दिए, आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे है उपस्थिति, उपमंत्री। अगला है परा, जिसका अर्थ होता है उल्टा या अनादर। इससे बनने वाले शब्द ये हैं। अब इनको आप समझ करके और अपने नोट्स में लिख लीजिए ताकि हम आगे के जो बचे हुए उपसर्ग हैं उनके विषय में बात कर सकें। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग जो आगे के बचे हुए उपसर्ग हैं उसके विषय में बात करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो लोग इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो, ये जो पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपसे निवेदन है। तो देखते हैं दुर, दुस, ये उपसर्ग है। इसका अर्थ है बुरा, कठिन, दुष्ट। अब इससे जो बनने वाले शब्द हैं आप पढ़ सकते हैं। दुर्वस्था, दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्जन, दुर्लभ्य, दुर्दमनीय, दुराचार, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुःसाध, दुःसाह, दुर्गुण, दुर्गम। अब दो उपसर्ग हैं दुर और दुस। तो देखिए जो दुस से बनने वाले शब्द हैं उनके नीचे हम ब्लू रंग से अंडर मार्क कर दिए, जैसे दुस्साहस, दुष्कर्म, दुःसाध, दुःसाह, दुर्गुण, दुर्गम। तो दुर्गुण और दुर्गम में दुर हो जाएगा। यहाँ सब में दुराचार, दुर्दमनीय, दुर्लंध और दुर्जन, दुर्लभ, दुर्दशा, दुर्वस्था, इस सब में क्या हो जाएगा? दुर हो जाएगा। ये आपका जो दुस्साहस है, दुष्कर्म है, दुःसाध है, दुस्साह है, इसको आप बड़े बारीकी से ध्यान से याद करिएगा क्योंकि इन चारों में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? दुस हो जाएगा। इसको आप ध्यान से परीक्षा में हल करिएगा अगर पूछा जाता है। आगे आइए देखते हैं नी। और आप लोग एक काम करिएगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं समझना है, बस आप इन्हीं उदाहरणों को याद कर लीजिएगा। हमको पूरा विश्वास है कि इन्हीं उदाहरणों में से आपके परीक्षा में जो भी सवाल आएंगे वो फंस जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। बस खाली आप इन उदाहरणों को अच्छे से लिख करके याद कर लीजिएगा। नी है, नी का अर्थ होता है भीतर, नीचे। अब इससे जो बनने वाले शब्द आप देख सकते हैं, निदर्शन, निबंध, निमग्न, निम्न। निम्न को देख लीजिए, निषेध। निषेध बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप निषेध को ध्यान दिए रहिएगा। निदान। अगले नंबर पर है निर और निस, जिसका अर्थ होता है बाहर या निषेध। अब इससे जो बनने वाले शब्द हैं आप इनको देख सकते हैं, निर्वास,
निर्वास में क्या हो जाएगा, निर हो जाएगा। ऐसे निराकरण, निराकरण को आप देखिएगा ध्यान से, क्योंकि निराकरण में रा पे बड़े आ की मात्रा है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे उपसर्ग होगा निर। ऐसे निर्भय, निरपराध, निर्वाह, निर्दोष। निश्चल को आप याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए एक तो तालव्य सा है और यहाँ जो उपसर्ग है इसमें दंती सा है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जब भी निश्चल में आपसे उपसर्ग पूछा जाएगा आप किसको बताइएगा, निस को बताइएगा। अगर ऑप्शन में ये तालव्य सा भी रहेगा तो आप वहाँ मत बताइएगा कि नहीं, सवाल गलत हो जाएगा आपका। ये दंती सा वाला जहाँ निस रहेगा वहाँ लगाना है। और यहाँ देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख दे रहे हैं निरोग। ये पूछ करके बहुत गलत करवाता है सवाल को। निरोग में आप देखेंगे ना पे बड़ी ई की मात्रा है और उपसर्ग क्या है, निर है, तो आप बेझिझक निर पे लगाइएगा, आपका सवाल सही होगा। अगला है परि, जिसका अर्थ होता है चारों ओर या आसपास। इससे जो बनने वाले शब्द हैं आप ये देखिए, परिजन, परिमाण, परिधि, परिवर्तन। पर्याप्त को हम गोला मार दी हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये उपसर्ग है परि। अब ये कैसे पर्याप्त हुआ है अभी हम आपको बताते हैं। एक पर्याप्त को बता देंगे, दो चार शब्दों के और बता देंगे, इनका संधि विच्छेद करके हम तोड़ सकते हैं। जैसे इसका संधि हो जाएगा परिधन आप्त, तो वो कैसे ई का या होता अभी हम आपको बताते हैं 1 सेकंड बाद। यहाँ देखिए परिदोष। अगला है प्रति, जिसका अर्थ होता है विरोध या बराबरी। अब इससे जो बनने वाले शब्द हैं प्रतिक्षण, प्रतिध्वनि, प्रतिकार। जो आपको भूलने वाला है उसको देखिए हम गोला मार दी हैं, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, प्रत्युपकार। इसका भी संधि करके हम आपको बताते हैं, दो चार शब्दों को बता देते हैं, आप समझ जाएंगे। तो आप इनको देख लीजिए और नोट्स में लिख लीजिए, और इनको परीक्षा में आपसे हम पुनः निवेदन कर रहे हैं कि परीक्षा की दृष्टि से इनको खूब अच्छे से इन उदाहरणों को याद कर लीजिएगा। आपका इसी से सवाल फंस जाएगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। तो आइए अब हम लोग जो बचा हुआ उपसर्ग है उसके विषय में बात कर लेते हैं। अगले नंबर पर है प्रा, जिसका अर्थ होगा अधिक या आगे। अब इससे जो बनने वाले शब्द हैं आप देख सकते हैं, प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल, प्रलय, प्रस्थान, प्रपंच इत्यादि। तो इसमें अब प्रख्यात को ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अगला जो है वि, इसका अर्थ होगा भिन्नता, हीनता। अब इससे जो बनने वाले शब्द हैं देखिए, विकास, विज्ञान, विदेश, विधवा, वियोग, है ना, ये सब। अगला है सम। इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा लगेगा कि यहाँ ऊपर ये बिंदी है, यहाँ सम है, तो ये संधि का विषय है। आपको जब हम संधि पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम आपको एक एक चीज़ स्पष्ट कर देंगे। तो आप यहाँ देखिए, ये सम से बनने वाले जितने उपसर्ग हैं, जैसे संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, संस्कार, सम्मुख, संग्राम, ये संन्यास को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। संन्यास शुद्ध शब्द की दृष्टि से भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संन्यास बराबर पूछा जाता है कि संन्यास शुद्ध लिखा कैसे जाता है, तो लोग गलती कर देते हैं अनुस्वार और ना आधा ना में। अंतिम है सु का अर्थ होगा सुखी, सहज, सुंदर। अब इससे जो बनने वाले शब्द हैं देखिए आप, सुकर्म, सुकृत, सुगम। इसका जो महत्वपूर्ण है ये है स्वागत, हम गोला मार दी हैं, सुयश, सुवास, सुकवि, सुभाषित। अब देखिए आपको थोड़ा सा एक चीज़ हम समझाते हैं, लेकिन बस ये आप समझने के लिए इसको समझिएगा, आपको इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको बस करना है कि इस उदाहरण को याद रखना है। हम इसको आपको जब संधि पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे, तो आपको सारी चीज़ें एक एक चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। कैसे? देखिए अब यहाँ पे है स्वागत, तो ये देखिए स्वागत का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, अब स्वागत में आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा उपसर्ग है, तो कुछ शब्दों का उपसर्ग निकालने के लिए उसका हम संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। अब जैसे देखिए स्वागत का हो जाएगा सुधन आगत। अब देखिए यहाँ पे सु आपको उपसर्ग मिला। ऐसे है प्रत्येक, जो पीछे आप पढ़े हैं, प्रत्येक का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतिधन एक। ऐसे आप अति वाले उपसर्ग में लिखे हैं अत्युक्त, तिसका जब हम करेंगे संधि विच्छेद तो अतिधन उक्ति हो जाएगा अत्युक्ति। इसी तरीके हम कुछ ऐसे शब्द जिनका उपसर्ग समझ में ना आए उनका हम संधि विच्छेद करके जान सकते हैं। संधि जब हम आपको पढ़ाएंगे तो एक एक चीज़ें हम आपको तोड़ करके
व्यवस्थित बता देंगे। आप इसको देख लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए। आज का यह वीडियो हम आपसे पुनः कहते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट्स बना लीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब हम जो अगला वीडियो लेकर के आएंगे, रस और उपसर्ग के जो वस्तुनिष्ठ सवाल बनते हैं, कैसे बनते हैं, परीक्षा में आपसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, इस पे लेकर के आएंगे। आज की इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे और आप इसको लिख लीजिए। अगर हमारी मेहनत, ये सब मैटर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ, अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक आप सबको मेरा नमस्कार। आप इसको लिख लीजिए। धन्यवाद।